हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एपिसोड नंबर फर्स्ट में हम लोग विद्युत धारा को परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा जो है वो क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसी चालक के अंदर आवेशों का सतत प्रवाह जो है वो विद्युत धारा कहलाता है, या आवेशों के प्रवाह का दर जो है वह विद्युत धारा कहलाता है। तो ये कहा जा सकता है कि आवेशों का सतत प्रवाह ही विद्युत धारा है। विद्युत धारा है, आवेशों का सतत प्रवाह ही क्या है? विद्युत धारा है। अगर किसी चालक में, किसी पदार्थ में अगर आवेश जो हैं अगर लगातार प्रवाहित हो रहे हैं तो ये कहा जाता है कि उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। या ये कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह का दर, आवेशों के प्रवाह का दर जो है विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर किसी चालक में अगर कोई कंडक्टर है और इस चालक से डेल्टा क्यू आवेश जो है वो डेल्टा टी समय में प्रवाहित हो रहा है, तो औसत विद्युत धारा क्या कहलाएगी? औसत विद्युत धारा आई एवरेज को कैसे लिख सकते हैं? तो औसत विद्युत धारा को कह सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी आवेश के प्रवाह का दर, आवेश बटा समय को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम लोग तात्क्षणिक विद्युत धारा की बात करें, अगर हम लोग तात्क्षणिक विद्युत धारा की बात करें, इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें, अगर इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट यानी तात्क्षणिक विद्युत धारा ही विद्युत धारा कहलाती है। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा के लिए किसी क्षण की विद्युत धारा को लेते हैं, यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी जब समय बहुत अल्प हो तो बहुत कम समय के लिए जो आवेश के प्रवाह का दर है वो तात्क्षणिक विद्युत धारा है। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा को सिर्फ विद्युत धारा से भी सूचित किया जा सकता है। तो I इजकल टू विद्युत धारा को अब हम लोग कैलकुलस फॉर्म में इसको डी क्यू बाई डी टी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आवेशों के प्रवाह का दर है। डी क्यू मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इन ए कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम डी टी, टाइम इंटरवल डी टी। तो I इजकल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी आवेशों के प्रवाह का दर ही क्या है? तो ये विद्युत धारा है। अगर किसी चालक से अगर प्रवाहित हो रही है धारा, तो इसके लिए अगर कोई चालक है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है, तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कितना जो है चार्ज जो है निकला इससे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा इसमें, I इजकल टू डी क्यू बाई डी टी, तो I इजकल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अगर हम लोग इसको इधर लाते हैं आई डी टी और ये डी क्यू,
तो टोटल कितना चार्ज चला इसके लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट किसी क्षण जो विद्युत धारा है वो कांस्टेंट है किसी समय के लिए, तो इसे हम लोग ऐसे I dt लिख सकते हैं और ये dq लिख सकते हैं। और चार्ज का लिमिट 0 से q ले सकते हैं, टाइम का लिमिट 0 से t ले सकते हैं। तो क्या हो सकता है, I और dt का हो जाएगा t, इसका लिमिट 0 से t तक, और dq का q, इसका लिमिट 0 से q तक। तो फिर ये I और ऊपर वाले लिमिट से नीचे वाला लिमिट हम लोग घटाते हैं और जो पावर होता है वो पावर चढ़ाते हैं, q -0 और q का पावर 1 है। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ IT = Q, और इसको हम लोग लिख सकते हैं I = Q/T, यानी आवेश बट्टा समय। तो ये भी विद्युत धारा का एक सूत्र हुआ, यानी औसत विद्युत धारा की अगर हम लोग बात करें I एवरेज की, तो उसे ΔQ/ΔT के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तात्क्षणिक विद्युत धारा की बात करें, तात्कालिक विद्युत धारा की, तो I = dQ/dt लिख सकते हैं, या I = Q/T के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आवेशों के प्रवाह का दर ही क्या है, तो वो विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक तो हम लोगों को पता है कि उसका मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो वो एम्पियर है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। अगर हम लोगों को ये पता करना हो कि ये डिफाइन करना हो कि आखिर 1 एम्पियर कहते किसको हैं, 1 एम्पियर को परिभाषित करें ऐसा, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के परिभाषा से अभी हम लोग क्या देखे थे, I = Q/T। तो I 1 एम्पियर यहाँ होने के लिए अगर चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो ये धारा 1 एम्पियर हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ये अगर कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो कहा जाता है कि उस चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार के या किसी तार के किससे, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा हो, प्रति सेकेंड एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा हो, प्रवाहित होता हो, तो यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड एकांक आवेश यानी 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता हो, तो कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि उस चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
तो अगर किसी चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कि उस चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसी डेफिनेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं कि अब हम लोगों को पता है कि ये I बराबर 1 एम्पियर तभी हो सकता है जब Q 1 कूलम्ब में कितने आवेश होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम्ब में? तो 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब बाई टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड कितने आवेश, तो 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हों या होता हो तो कहा जाता है कि उस चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका एक और डेफिनेशन है जिसको डायरेक्ट फैराडे ने दिया, एम्पियर ने दिया, तो उसके लिए हम लोग आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के दौर में उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या है? जब किसी चालक तार में प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो धारा 1 एम्पियर कही जाएगी। या यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रवाहित हो रहे हो पर सेकेंड तो धारा 1 एम्पियर कही जाएगी, ठीक है। तो अब सवाल है कि आवेश को तो आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित कण हैं क्योंकि इनमें आवेश होता है। किसी इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन में आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम्ब। तो ये आवेश हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि यही जो है क्या करते हैं? तो यही गति करते हैं चालक के अंदर। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिनका परमाणु के नाभिक से कोई संबंध नहीं होता या बहुत कमजोर बल से जो इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से जुड़े होते हैं तो वे कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब भी अब ये कौन सी इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सबसे बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो है नाभिक न्यूक्लियर में बैठे हुए जो प्रोटॉन हैं वो बहुत कम बल लगा पाते हैं, जिसके कारण वे लगभग स्वतंत्र होते हैं और जिग जैग गति करते रहते हैं। जैसे अगर सोने 79, सोना का परमाणु संख्या 79 है तो उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा? तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्युमिनियम हो गया एटॉमिक नंबर 13, 3, तो उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिनका नाभिक से बहुत कम जुड़ाव होता है या वैसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से कमजोर बल से जुड़े होते हैं तथा चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिग जैग
जो है गति करते रहते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन A से चला B तक, B से C, D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I, तो ये ऐसे जिग जैग गति करते रहते हैं। तो इनके द्वारा तय दूरी तो अधिक होता है, लेकिन इनका जो विस्थापन होता है ये विस्थापन नगण्य होता है। तो आगे हम लोग संवहन वेग में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास किए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिनका परमाणु के नाभिक से जुड़ाव काफ़ी कम होता है, यानी वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक से कमजोर बल से जुड़े होते हैं तथा जो अनियमित गति करते रहते हैं एवं चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और मुख्य रूप से चालक, अचालक और अर्धचालक का जो निर्णय होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है, अधिकाधिक है, वे चालक, वे कंडक्टर कहे जाते हैं। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे कम है वे अर्धचालक कहे जाते हैं। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य है, नहीं के बराबर है, वैसे पदार्थ जो है अचालक कहे जाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे अब।